दोस्तों, हर देश को ताकतवर बनाने के पीछे उस देश का स्पेशल फोर्स का सबसे बड़ा भूमिका होता है, जिसके दम पर हर देश दुनिया के सामने नई शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो हमारे देश के पास एक से बढ़कर एक घातक और उन्नत स्पेशल फोर्स हैं, जो किसी के नजर में आए बिना दुश्मनों और आतंकवादियों को खत्म करने में माहिर है। यह स्पेशल फोर्स साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटों अलर्ट पर रहती है और सिर्फ कुछ ही मिनटों में दुश्मनों के अचानक हुए हमलों के जवाब देने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे स्पेशल फोर्स के बारे में जानेंगे जिसके बारे में सुनकर आपको सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, मार्कोस कमांडो। दोस्तों, मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है, जो सबसे ट्रेंड और आधुनिक कमांडो माने जाते हैं, जिसका गठन 1987 में हुआ था। मार्कोस कमांडो को ट्रेनिंग के दौरान एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से ट्रेन किया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान मार्कोस कमांडो को अपने कंधों पर 25 केजी का बैग लेकर जांघों जितना भरे कीचड़ में 800 मीटर दौड़ के साथ साथ एक रस्सी के सहारे पहाड़ों पर चढ़ना, उतरना और समुद्र में गोते लगाना या फिर उड़ते हवाई जहाज से जंप लगाना। इतना ही नहीं दोस्तों, मार्कोस कमांडो को ट्रेनिंग के दौरान धनुष, चाकू, स्नाइपर, गोले चलाना और हर तरह के राइफल चलाना और तो और खाली हाथ लड़ना जैसे अनेक ट्रेनिंग दिया जाता है। मार्कोस कमांडो कितना खतरनाक होते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 सैनिकों में से कोई एक मार्कोस कमांडो बन पाता है। इस कमांडो को आतंकवाद, नेवी ऑपरेशन, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, बंधक लोगों को बचाओ जैसे बड़े से बड़े ऑपरेशन में महारत हासिल है। मार्कोस कमांडो का ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि श्रीलंका में LTTE के कब्जे वाले जाफना और त्रिकोमाली बंदरगाह को बड़े आसानी से आजाद कराया था। तो वहीं साल 1988 में मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस के अंतर्गत मालदीव आतंकवादियों द्वारा तख्ता पलट करने की कोशिश को नाकाम इन्हीं मार्कोस कमांडो ने किया था। मार्कोस कमांडो कितना शक्तिशाली है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन करने के बावजूद अभी तक इन्होंने अपना जवान नहीं खोया है। दोस्तों, यह कमांडो अमेरिकी नेवी सील से ज्यादा शक्तिशाली है। नंबर 2, पैरा कमांडो। पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट है। पैरा कमांडो का स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, दुश्मनों को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम ये कमांडो करते हैं। इस कमांडो ने इंडो म्यांमार के बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को अंजाम दिया था और साथ ही POK में सर्जिकल स्ट्राइक इसी पैरा कमांडो ने किया था। इतना ही नहीं, साल 1987 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के तहत इस कमांडो ने अपना शानदार शक्ति का प्रदर्शन भी किया था। इस पैरा कमांडो का गठन भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में हुए जंग के दौरान हुआ था। यह कमांडो को उड़ते हेलीकॉप्टर या जहाज से पैराशूट पहनकर जंप लगाना और घने जंगलों में दुश्मनों से भिड़ना जैसे चीजों में महारत हासिल होती है। पैरा कमांडो को बहुत ही कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान हर जवानों को भारी वजन के साथ 20 किलोमीटर की दौड़ लगाना होता है। इतना ही नहीं, इस कमांडो को हर तरह के राइफल चलाने में भी महारत हासिल होती है। नंबर 3, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस फोर्स का गठन किया गया था। इस फोर्स से कहा गया है कि चीन की ओर से कोई भी कार्रवाई हो तो ये फोर्स छुपकर दुश्मनों के सीमा में घुसकर उसके सेना को पीछे खदेड़ दे। हालांकि भारत इस फोर्स का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है, लेकिन यह फोर्स भारत के रॉ संगठन के साथ काम करती है, जो भारत का एक खुफिया संगठन है। इस फोर्स को कभी भी मिशन में जाने से पहले भारत के प्रधानमंत्री को सूचना देना पड़ता है। इस फोर्स का गठन 14 नवंबर 1962 को किया गया था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें भारत में रह रहे तिब्बती समुदाय के लोगों को ज्यादातर भर्ती किया जाता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के इन जवानों ने साल 1971 में ऑपरेशन ईगल या फिर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1999 में कारगिल युद्ध जैसे अनेक ऑपरेशन में दुश्मनों के घर में घुसकर मारा था। नंबर 4, NSG कमांडो। भारत के सबसे खतरनाक NSG कमांडो के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर VVIP लोगों के सुरक्षा में NSG कमांडो को ही तैनात किया जाता है। इसके अलावा देश के सुरक्षा के लिए आतंकी हमले जैसे मुश्किल परिस्थिति में भी NSG कमांडो ही ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। यह कमांडो सर से लेकर पैर तक काले कपड़े में ढके रहने और इनके अलग शक्ति के प्रदर्शन से इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। NSG कमांडो गृह मंत्रालय के तहत आने वाले 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में से एक है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि NSG कमांडो की भर्ती सीधे तौर पर नहीं होती है। NSG में चुने जाने वालों में 53% कमांडो भारतीय सेना के अनेक रेजिमेंट में से आते हैं और बाकी बचे जवानों को
CRPF, ITBP, RAS और BSF से लिया जाता है। एक कमांडो चुनाव कई चरणों में होता है। सबसे पहले 1 हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान 80% सैनिक फेल हो जाते हैं और मात्र 15 से 20% सैनिक आखिरी दौड़ में सफल हो पाते हैं, जिसमें सफल हुए जवानों को 90 दिनों के कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें उन्हें हथियारों के साथ और बिना हथियारों के दुश्मनों के हमले से बचने और उन पर हमला करने की कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 5, कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो दुनिया के बेहतरीन कमांडो में से एक है। यह CRPF का स्पेशल फोर्स है। इनको घने जंगलों में किसी भी खतरनाक ऑपरेशन देने में माहिर होते हैं। इस फोर्स का गठन खास तौर पे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए किया गया है, क्योंकि नक्सली जंगलों के अंदर छुपे रहते हैं। इसी वजह से कोबरा कमांडो को उन्हें ढूंढ निकालने का काम दिया जाता है। इस फोर्स का गठन 12 सितंबर 2008 को किया गया था। कोबरा कमांडो को 3 महीने का कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग दिया जाता है और खासकर इस ट्रेनिंग में जंगलों के बारे में ज्यादातर बताया जाता है। नंबर 6, घातक कमांडो। घातक प्लाटून या घातक कमांडो स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री प्लाटून है। घातक कमांडो का स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। इस घातक कमांडो का 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी तरह के एक प्लाटून भारतीय सेना की हर इन्फेंट्री बटालियन में होती है, जो जरूरत पड़ने पर हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। भारतीय सेना के इस स्पेशल फोर्स को यह नाम पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन चंद्र जोशी ने दिया था। घातक कमांडो मुख्य रूप से एक शॉक ट्रूप यानी दुश्मनों को चौंका देने वाली टुकड़ी की तरह काम करती है। इसके जवान बटालियन के सबसे अगली पंक्ति में तैनात रहते हैं। घातक प्लाटून में अमूमन 20 जवान होते हैं, जिसमें एक कमांडिंग कैप्टन, 2 नॉन कमीशन ऑफिसर, इसके अलावा मार्क्समैन, लाइट मशीन गनर, मेडिक और रेडियो ऑपरेटर होते हैं और बाकी बचे जवान असॉल्ट ट्रूप के तौर पर काम करते हैं। घातक कमांडो की सबसे खास बात यह है कि इसमें सबसे तेज तर्रार सैनिकों को घातक प्लाटून में शामिल किया जाता है। दोस्तों, ये उन लोगों का प्लाटून होता है जो अपने यूनिट के सबसे तगड़े जवान माने जाते हैं। घातक कमांडो में शामिल होने से पहले उन्हें कराटे, किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट जैसे तकनीक के साथ साथ बिना हथियारों के लड़ने में माहिर होने के बाद फिर हर तरह के राइफल चलाने का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। नंबर 7, गरुड़ कमांडो। गरुड़ कमांडो का गठन साल 2004 में किया गया था। गरुड़ कमांडो हवाई युद्ध में माहिर माना जाता है। अपनी हुनर की वजह से इन्हें पता रहता है कि दुश्मनों के सीमा में घुसकर अपने सैनिकों को सुरक्षा पूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ कमांडो दुनिया के सामने साल 2004 में एयरफोर्स डे में आई थी। मौजूदा वक्त में गरुड़ कमांडो में 1000 फोर्स मौजूद हैं। गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जबकि पूरी तरह से गरुड़ कमांडो में शामिल होने के लिए 3 साल का वक्त लगता है। ये हर तरह के हमले से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, ये 7 कमांडो के साथ साथ SPG कमांडो, फोर्स ऑन कमांडो, CISF कमांडो, स्वाट कमांडो जैसे कमांडो देश की आन बान और शान के खातिर दुश्मनों से लड़ने के लिए साल के 365 दिन और हफ्ते के 7 दिन हर पल तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, भारत के इन कमांडो के बारे में जानकर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर भारतीय इस कमांडो के बहादुरी के बारे में जान सके। और साथ ही इन कमांडो के बहादुरी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के नॉलेज वीडियो आप देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।